गणेश महल वो सब चीज़। हाँ, गणेश जी का उत्पन्न हुआ कि पार्वती का महल से बना, ठीक है, और बन गया, उसने अपनी माँ का बेटा बन के रहा, शिव को पता नहीं है। और जब वो अपनी माँ की चौकीदारी कर रहा है, एक बार नहीं, पर फैक्टर तो ये भी तो एक फैक्टर है ना कि अभी तो आपने अभी अब ये जैसे आपने बोला कि स्वर्ग में इतना महल कहाँ से है, जब दुनिया में इतना महल नहीं है तो स्वर्ग में इतना महल कहाँ से है? वो तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना महल से बना, जो भी है, उन कितना महल था, जो भी है, उसके बाद बन गया, बच्चा भी बन गया, पुतला बन गया, बच्चा बन गया, और उसके बाद शिव आते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि अंदर जाएंगे, अंदर जाने के लिए चौकीदार पता ही नहीं है कि उनका बच्चा है, गेट पे लगा दिया उनको। बोले महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ नहा रही है। तो तुम्हारी माँ नहा रही है, तुम्हारी माँ जो अंदर है वो मेरी पत्नी है। बोला आई डोंट नो, मुझे पता नहीं आप कौन है, बस मैं जाने नहीं दूंगा आपको। तो उससे हुज्जत हुआ, हुज्जत के बाद शिव ने गुस्सा आ गया, गर्दन से उड़ा दिया उसको त्रिशूल से। अच्छा, पॉइंट ये है, त्रिशूल से गर्दन उड़ा दिया। उड़ाने के बाद पार्वती आई, पार्वती मेरे बच्चे को मार दिया, बहुत बड़ा झमेला हुआ। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था तुम्हारा बच्चा भी है। तो कोई बात नहीं, तो मार दिया। तो डायरेक्शन ये दिया कि जाओ अमुक दिशा में जाओ, और एक कोई भी जानवर है उसकी माँ उसके बच्चे को पीठ दे के सोनी चाहिए, सामने से मत उठा के लाना। माँ की पीठ होगी, बच्चा पीछे से उठा के ले आना चोरी से। हाँ, जैसे वो चोरी से। गर्दन गया, हाथी का बच्चा मिला, और गर्दन लेकर जोड़ दिया। मेरा पॉइंट ये है कि शिवजी इतने चमत्कारी है, इतना सुंदर बच्चा है, उसकी गर्दन वहां जो काट के पड़ी हुई है, उसी को क्यों नहीं जोड़ दिया भाई? इतना बड़ा भारी भरकम हाथी का जो शरीर बॉडी लगाया, वो गर्दन क्यों नहीं जोड़ दिया? सोचते नहीं है, उसके बाद ध्यान नहीं आया लोगों को, लिख दिया। नहीं, वो पुराने टाइम में ऐसा भी तो था ना कि उस टाइम तो जनता इतनी जानकार थी ही नहीं, जो बोल दिया जी हाँ ठीक है, नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सत्य ना, हम हर क्षेत्र में उसको उपयोग करते हैं और चीजों को सुधार लेते हैं। कुछ भी गलत करते आ रहे हैं, हम धोती पहनते थे, अभी आज पैंट पहन रहे हैं, असुविधा हो रहा भाई, सत्य को स्वीकार कर लिया। बट धर्म ऐसा चीज है, धर्म में सत्य कभी स्वीकारा नहीं गया। आज भी हजारों साल पहले जो बात है, आज भी उसको पालन कर रहे हैं। गलत का गलत ही, वो गलत को गलत ही चल रहे हैं। इसीलिए बोलता है कि सत्य और धर्म का 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल कभी नहीं मिला। जीसस क्राइस्ट कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य से मुक्त होगे। तो मुक्त होगे किससे जानते हो? धर्म से ही मुक्त हो। धर्म ही प्रॉब्लम है, उसी से मुक्त हो। ये चीज सत्य को हम लोग आज हम कह सकते हैं कि हम किसी धर्म में आ गए? नो। मैं अपने पास्टर को मैंने एक दिन जवाब दिया, जैसे मैंने देखा कि मुझे जिस ढंग से वो ले जा रहा है, मैं बोला पास्टर जी, मैं एक धर्म से निकल के आया हूँ, दूसरे धर्म में घुसने नहीं आया, मैं मुक्त होने आया हूँ, आजाद होने आया, मुझे आजाद होने आया हूँ। मैं किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हूँ, और मैं सत्य को प्रस्तुत करूँगा, मैं सत्य का जन्मा हुआ हूँ। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग क्या करते हैं पता है, वो कहाँ तो लिखा है 1 कुरिन्थियन, कितना मेरे याद नहीं आ रहा है, कि हम जहाँ विश्वास करते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं। पर होना ये चाहिए कि पहले सत्य को ढूंढो, वहां विश्वास करो। बिल्कुल। हम जो मानते हैं उसी को सच मानते हैं, लेकिन हमको पहले सच ढूंढना है, फिर उसमें विश्वास करना है। और सत्य यीशु मसीह है। वो जब आया हमारे जीवन में, हमने वहां अपना विश्वास किया, ये संजोग बैठ गया मुक्ति का, बस हो गया। तो ये चीजें धर्म के साथ प्रॉब्लम है। 36 का आंकड़ा है। अब सीता जो है, सीता को अग्नि परीक्षा दिया गया। क्यों दिया गया? कि घर की मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक घर की औरतों को सीख था ये, कि लक्ष्मण को जो भी बोला कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है, वो पार करके चली गई। अब सीता कोई पूछे क्यों किया, तो सीता के पास जवाब बहुत बड़ा था। क्या था? कि भैया ये धर्म ने मुझे फंसा दिया। मैं तो भिक्षा नहीं देने वाली थी, साधु ब्राह्मण घर पे द्वार पे आ गया, उसको अगर मैं ठुकरा दूंगी तो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। ये धर्म ने उसको फंसा दिया, क्योंकि वो साधु के रूप में आया था। और बोले साधु अगर घर से लौट गया, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाड़ में गया, परिवार समाज दुनिया, और धर्म की बात सुनना पड़ेगा, और उसी से फंस गई। दैट वाज कॉल्ड धर्म संकट। धर्म संकट सत्य के कारण होता है। जब सत्य आता है ना, धर्म संकट में आ जाता है। यही बड़ा, और हम लोग बड़े खुशनसीब है कि हमने उस सारे संकट को पार कर लिया, सत्य को जान लिया, सच को जान लिया, सत्य में आ गए हम लोग। ये हम लोग भाग्यशाली बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। मतलब कितनी बड़ी कंफ्यूजन है ना, इतनी सारे किताबें, इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे भगवान। असंभव है बिना परमेश्वर का अनुग्रह के इसके नीचे बाहर निकलना, असंभव है ना, असंभव है। बिल्कुल, परमेश्वर कितना महान है। देखिए यूहन्ना 17:3 कहता है कि अनंत जीवन ये है कि जिसे तूने भेजा है लोग उसको जान ले। सही बात, ये काफी है।
और हम तो जानने की प्रक्रिया में घुसे। हाँ। भाई साहब, मैं यीशु को बाइबल पढ़ता था, मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है। मैं पहले ही प्रचारक बन गया प्रभु में आने से पहले। अच्छा, ऑडियो कैसेट बनाया, इनके गवाह है, ऑडियो कैसेट बनाया पहले ही, और प्रचारक बन गया, अनजान लोगों की चिट्ठी लिखा करता था। अच्छा। मैंने पहले ही मैं प्रचारक बन गया। और मुझे मैं एक्चुअली भजन सिंगर था, देवी देवता के भजन गाता था। तो परमेश्वर को जैसे पॉल को पकड़ना था, पॉल को पकड़ना था, ये सारा चीज जानता है, इसको पकड़ो। तो जिस तरह उसने पॉल को पकड़ा, उसने ये भजन में बहुत गाता है ना, इसको पकड़ते हैं। अच्छा, तो उसने मुझे पकड़ने के लिए ऐसा ऐसा किया, और उसके बाद जब मुझे पकड़ा तो 1.5 साल मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, क्या बात है। गला इसलिए खराब हो गया कि फिर ना घूम चला जाए वहां पे, क्योंकि गाने की बड़ी लालच है, प्रतिष्ठा है, लोग मान सम्मान देते हैं, फिर घुस जाएगा। 1.5 साल गला खराब कर दिया। अब सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना है, बस परमेश्वर करना है, परमेश्वर ने गला खोल दिया। ये बहुत अद्भुत मेरी गवाही है, कभी सुनाऊंगा फ्यूचर में कभी। बहुत अच्छा गवाही आपका राजीव भाई। और उसका बाद में आपने जो बोला था ना, जो अगर सचमुच अगर भगवान है तो उसने क्यों हाथी का सिर ढूंढने पड़ा, उसी का बेटा का सिर पर क्यों नहीं लगा दिया? वही तो, ये लिखने वाले की तो कमजोरी एकदम सही। है। लिखने वाले ने सोचा नहीं कि हम आज तो रहे हैं, सवाल उठ जाएंगे। फ्यूचर में सवाल होगा बल्कि सोचना आजकल चाहिए के लिखने जो से पहले। महाराज लोग हैं, ये जो महाराज लोग हैं ना, ये इन चीजों को रेक्टिफाई कर रहे हैं। हाँ। और रेक्टिफाई करके हमसे जोड़ लेते हैं, जोड़ देते हैं। तब ये बिल्कुल। कहेगा और ये मसीह की बात भी जानता है वो लोग। हाँ। ऐसे बोल के उन चीजों को ढक लेते हैं वो लोग। लाल किला के नजदीक मैंने वहां पर ये भाषण दे रहा था, क्या नाम है, सतपाल महाराज, आपके उसी के है ना? हाँ, वही उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड से है। तो भाषण सुन रहा था मैं, बोलता है कि यहाँ पर उस परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस मिट्टी के पुतले में जान फूंक दी। क्यों बोल रहा है पता है? आदम की बात, कि वहाँ मुस्लिम एरिया सारा, हाँ, वो समझ में आएगा। बिल्कुल। तो मैं बोला, रे गधे, कौन से शास्त्र में लिखा है मिट्टी के पुतले में बना है? सब तो ब्रह्मा से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई छाती से पैदा हुआ, सही कहाँ बात से? है, हाँ। मिट्टी तो है ही नहीं। हाँ, तो कहाँ से ला रहे हो तुम? इसका मतलब सब मिलावटी चीजें बना के मिला के, पेश करता है। वहाँ से बहुत मिला बड़ी बात है। मतलब वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं। हाँ। और वो चीजों को ढक भी रहे हैं। हाँ। मतलब एक्चुअली वो हिंदुत्व को प्रेजेंट कर रहा है। तो सोचा हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बात भी है, हाँ। और ऐसा बात भी है। वही तो। उन गलतियों को सुधारते आ रहे हैं लोग। कि उन्हें पता है, पढ़े किताब खोल के पढ़ेगा तो कोई है है नहीं, नहीं। ना किसी को टाइम है, ना इच्छा है, ना कोई रामायण पढ़ेगा, ना कोई गीता पढ़ेगा, ना कोई ब्रह्म विवाद पुराण पढ़ेगा। एक्चुअली तो। प्रॉब्लम क्या है भाई साहब की, इस धर्म है ना, धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बताओ आपको? मान्यताओं, मान्यता। आइडियोलॉजी में। मान्यताओं। क्योंकि धर्म से निकाल के जो आइडियोलॉजी बना दिया ना, उसको नहीं तोड़ पाते हैं। हाँ। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो गढ़ है। बोला कि परमेश्वर हमारे गढ़ों को नाश करने के लिए शक्ति दे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। गढ़ है। बिल्कुल, तो धर्म गढ़ नहीं है, वो गढ़ है। वो आइडियोलॉजी जो छाप रखा है, वो आइडियोलॉजी, आज आइडियोलॉजी की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल। और लोग, हमारे क्रिश्चियन लोगों की कमी है जो आइडियोलॉजी को नहीं जानते हैं। आइडियोलॉजी को ब्रेक करो, बिल्कुल। आइडियोलॉजी को पकड़ो। सत्य को खोजो। अभी हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम भारत में भाई बहन को पर्व को मनाते हैं, रक्षाबंधन को। जैसे मंदिर में मुझे बुलाया प्रोग्राम करने के लिए, उस दिन पूर्णिमा था, तो मैंने उस आइडियोलॉजी में प्रहार किया। मैंने उसको वचन को बनाया ऐसे, मैंने ये कहा कि ये हम लोग भाई बहन को पर्व निभाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने सारा दुनिया के लोगों को भाई बहन बनाया। एक पिता का बच्चा बनाया, एक सबको बना दिया। सबको लोग ताली बजा रहे हैं, और जो आदमी बुलाया वो घबरा रहा है। क्या बोल रहा है? एक्चुअली अगर प्रस्तुति सही होगा ना, इस देश में जानने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी प्रस्तुति गलत हो रहा है, हम मैकेनिज्म में चल रहे हैं। हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वही चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। आपको पता है साधु सुंदर सिंह ने एक बात कही थी फॉरेन घूमने के बाद, क्रिश्चियंस आर ट्रेंड एनिमल। हाँ, प्रैक्टिकली। और जो एवेंजलिज्म जो ऐसा चीज है, एवेंजलिज्म की कोई ट्रेनिंग नहीं होती हमारा। नहीं होती, बिल्कुल। एवेंजलिज्म फील्ड में उतरो, वही सिखाएंगे आपको। बिल्कुल, खुद ही हाँ हाँ, आपको जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। वहाँ तो क्या है, पूरा ट्रेनिंग में बता दिया, ऐसे वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कोई बंदा आया मुझे, दीमापुर में ट्रेनिंग ले रहा था, और आके बोला हम लोग प्रचार करते हैं। कहाँ करते हो? हम लोग जाते हैं वहाँ स्टेशन पे जाके सब ट्रेन बांटते हैं, ये करते हैं। बेटा दीमापुर में बांट रहे हो, लखनऊ में जाके बांटो, सही बात है। वहाँ पे यूपी में जाके बांटो, टेक पे पता चलेगा। वहाँ तो दीमापुर क्रिश्चियन स्टेट है, वो बड़ी बात नहीं है। फील्ड में उतरो, बिल्कुल। फील्ड में उतर के लोग बोलेगा भी, कटाक्ष भी करेगा। तो यही बात हो गया। एवेंजलिज्म में जाके हम जाते हैं, वही चीज उम्मीद करते हैं वैसे ही होगा। हाँ। नो, बिल्कुल। हमने शेर के विषय में 2 किताब पढ़ ली, और शेर का शिकार करने चले, और शेर मार के खा गया हमको, क्योंकि शेर ने वो किताब नहीं पढ़ी। नहीं, सही बात है। तुम तो इवेंजलिज्म ट्रेंड हो गए हो। हाँ, वही वो तो। ट्रेनिंग हमारे लोगों की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉल कहता है जो दुर्बल है मैं दुर्बल बना, जो शक्तिशाली शक्तिशाली बना। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
हमको उनके आइडियोलॉजी को पकड़ना है और उस चीज में पकड़ के हमको प्रचार करना है। तो बहुत अद्भुत बात है। ज्ञान का साथ साथ में फिर आपको पाक रूह भी चाहिए, पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए, जो प्रभु यीशु ने हम पवित्र आत्मा के बिना तो कोई बात ही नहीं कर सकता। अभी देखो सिस्टर बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है कि आप जैसे ही प्रचार करने जाते हो आपसे पहले पवित्र आत्मा जो पहुंच जाता है, बिल्कुल क्योंकि जीसस ने कहा तुम यही रहो, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम जाकर जगत में छोर बनोगे। यानी पवित्र आत्मा आने का और प्रचार करने का एक दूसरे के साथ सीधा कनेक्शन है। तो आप उतर जाओ, पवित्र आत्मा आपसे पहले पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और क्या बोलना है पवित्र आत्मा अपने आप सिखाएगा, अपने आप सब देगा। तो हमारे साथ यही तो होता है। मैं अभी इतने बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी डिबेट भी हुई आमने सामने, वैसे भी नहीं कि मैं आमने सामने बात करता हूँ मैं, और बहुत बार क्या लगभग सभी बार ऐसा हुआ है कि जो सामने जो होता है ना, जो डिबेट करता है वो जवाब नहीं दे पाता, वो निरुत्तर हो जाते हैं। और इनके पास जब निरुत्तर हो जाते हैं ना, इनके पास एक ही फंडा होता है कि जब जवाब नहीं है तो ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाओ, गालियां देने लग जाओ। और इसमें वो हमारी कमजोरी भी होती है। हम लोग सोचते हैं दूसरे लोग शायद गलत किया होगा, शायद किसी को धर्म परिवर्तन किया होगा। हम मुंह तो खोले, चलो हाथ नहीं उठाएंगे, मुंह तो बोल सकते हैं, बिल्कुल मुंह बोल सकते हैं, सही तो बोल ये नहीं बोल के बहुत गलती करते हैं, दाल खा लेते हैं चुपचाप। सबसे बड़ी कमी वही है। तब क्या होता है, लोगों को लगता है इनको सिखाया गया होगा, इनको सिखाया गया है। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पास्टर है बिहार से, मुझे बोला कि भैया किसी हमारे विश्वासी को पकड़ लिया थाने में, हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या बोलना चाहिए। वो विश्वासी क्या बोल रहा है, विश्वासी तो बोल रहे हैं हमको तो साहब कुछ पता नहीं, हमारे उसने भैया आते थे घर में प्रार्थना करते हैं, बोले ऐसा कर लो, कर हो गया छुट्टी। फिर इसलिए डिस्कनेक्ट कर दो। मैं तो कहता हूँ जिसको बपतिस्मा दिया है पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपनी है, तुमने जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पर एक गांव में सुना तो अलीगढ़ में, कहाँ पर एक गांव में हथरस में पत्रकार लोग बहुत गए और विश्वासियों ने धज्जियां उड़ा दी उनकी, पूरा धज्जियां उड़ा दिया, हमने पाया है बिल्कुल एकदम बोल के। मैंने पास्टर या कोई यूपी का ही कोई था, वो यूपी का हथरस गांव देखा था मैंने, देखा ना। ये होना चाहिए बिल्कुल। ये हम लोग का जो इस तरह से हमारा जो विजन है ना, लोग उठने नहीं दे रहे हैं। हम क्या होता है कि लोगों के विजन पे काम कर रहे हैं, अपना निजी विजन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपना निजी विजन पालिए, निजी दर्शन को उठाइए, बस वही होगा। हम यही विजन लेकर चले हैं। मैं आपको हमारे बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा। उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं और हम डायरेक्ट इवेंजलिज्म करते हैं, फिर 1 to 1, ऐसे नहीं, पर्चे भी नहीं देते हम। हमारे हाथ में बाइबल होगी, ज्यादा से ज्यादा बाइबल से रेफरेंस दे के हम आमने सामने बात करके वहीं पर मौके पर ही खंडन करते हैं। समोसा बांध के पैक कर देते हैं। हाँ वही तो, मौके पे ही खंडन करते हैं, मौके पे ही उनको सुसमाचार सुनाते हैं, मौके पे ही वहां पर उनका छुटकारा करवाते हैं। तो इस तरीके से आप जो कर रहे हो ना, आप उसमें जो कर रहे हो ना, आप कभी कभी लगता है हमें फल नहीं आ रहा है। Actually, evangelism is not for result. We are for action. हमको एक्शन करना है। बिल्कुल। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं पहले जैसे कि मैं प्रभु में आया भी नहीं, बाइबल सोसाइटी में कुछ ट्रैक्स आते थे, मैं अनजान लोगों को चिट्ठियां लिखता था, अनजान लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता था, प्रभु में नहीं आया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, उसके बाद में 9 साल बाद एक आदमी का चिट्ठी आया बिहार से मेरे पास, बोलता है भाई साहब आपने इतना तारीख को चिट्ठी लिखा था, मैं आपकी बात उस वक्त कुछ नहीं समझा, आज मैं प्रभु में हूँ और ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। क्या उसने लिखा, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया, तुम मेरी बात अगर नहीं समझे तो मुझे लिख क्यों रहे हो। ये मुझे परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा काम व्यर्थ नहीं है। 1 कोरिन्थियंस 15:58 में लिखा है कि प्रभु में किया हुआ कोई काम तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। देख लो हम जितना काम कर रहे हैं ना, कितना सुसमाचार प्रचार किया है अलग अलग तरीके से। मुझे लोग कहते हैं, मेरे को लोग कहते हैं कि तुम सुसमाचार तो सुनाते हो, उनको कौन सी चर्च में भेजते हो, बपतिस्मा कहाँ पे होता है। मैं बोलता हूँ भैया हमारा काम नहीं है बपतिस्मा देना ना रिजल्ट, हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, उसके बाद हम आगे सुसमाचार सुनाना। यही तो कहता है, मेरा बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया, वही सुसमाचार। बिल्कुल। और आप एक्शन करेंगे तो क्या होता है, आपकी अपना कसरत होता है। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी कसरत नहीं करते, अपनी आत्मिक कसरत नहीं करते। आदमी कोई फिजिक्स कसरत करता है, जिम में जाता है, बॉडी बनाता है, अरे आत्मा की भी कसरत करो। सुसमाचार में सुनाते हैं आत्मा की कसरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह बोला ना, काम जो है विश्वास का बिना अधूरा है, मरा हुआ है, और विश्वास भी काम का बिना अधूरा है, बिल्कुल मरा हुआ है। आप लोग एक गाना सुना दूं मैं? हाँ सुना, आपका गाना ऐसे बोला। चलिए उधर चलिए, प्रेयर रूम में करते हैं। हो गया।